तो फाइनली आ चुके हैं पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रवास के एक नए एपिसोड में वापिस। गाइस अभी जो मैं बताने वाला हूँ लिटरली बता रहा हूँ, आप सर पकड़ लोगे कि भाई ये सब क्या चल रहा है। बाहुबली द एपी की बात करें तो फाइनली यूएसए के अंदर प्रीमियर के लिए एडवांस कलेक्शन ओपन है, वो कर दिया गया है। एंड रिस्पॉन्स की बात करें भाई, हमें रैम्पेज मोड एडवांस कलेक्शन नजर है वो आ रहा है। एंड ये री रिलीज है, फिर भी इस तरह एडवांस कलेक्शन चलना, इवन ऑलमोस्ट अभी 20 डेज लेफ्ट है, 29 को प्रीमियर है और अभी एडवांस ओपन किया है। रिस्पॉन्स बाप लेवल का चल रहा है। ये इंडिकेट है कि हमें क्या कलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। देखो बाहुबली द एपिक है तो री रिलीज, बट आई थिंक सो ये कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर सकते। इवन टॉलीवुड एज अ तेलुगु टीयर 2 एक्टर के सम रिकॉर्ड्स ये पिक्चर ब्रेक है वो कर सकती है। तो आगे हम जानने की कोशिश वो करेंगे एडवांस कितना हो चुका है, इवन बाहुबली द एपिक इसकी क्या ड्यूरेशन है वो रहने वाली है। लेकिन उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह बड़ी वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले प्रीमियर एडवांस कलेक्शन देखिए तो 10,000 प्लस यूएस डॉलर अभी तक एडवांस कलेक्शन है वो हो चुके हैं। केवल 72 शोज हैं एंड 514 प्लस टिकट्स हैज बीन सोल्ड आउट। 500 से ज्यादा टिकटें अभी तक बिक चुकी हैं एंड ये मैक्सिमम शोज है। सिनेमार्क और सम शोज रीगल में भी ओपन है वो कर दिए गए हैं, जो कि अभी एएमसी में एक भी शो नजर है वो नहीं आ रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि जब ये फुल फ्लैश एडवांस ओपन करेंगे सिनेमार्क, एएमसी, इवन रीगल, तो हमें कितना बड़ा जंप है वो देखने को मिलेगा। इवन सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि पिक्चर को आईमैक्स भी मिलेगा, एक्सटी, डोल्बी, आरपीएक्स एंड 4DX। देखो ये री रिलीज है एंड फिर भी एवरी वर्जन इसको मिलता हुआ दिखाई है वो दे रहे हैं। अगर ये सब मिल रहा है मतलब कि प्राइस क्या होगा। अगर प्राइस ब्लॉकबस्टर है तो डेफिनेटली हमें कलेक्शन भी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है वो देखने को मिलेगा। इवन 514 प्लस टिकट्स अभी तक बिक चुके हैं, उसमें से आईमैक्स है 449 प्लस, नियरली 450 टिकटें सिर्फ आईमैक्स में सोल्ड आउट है एंड 47 शोज आईमैक्स में है। इवन डी बॉक्स ऑलमोस्ट 65 टिकट सोल्ड आउट है, 16 शोज है। बाकी आरपीएक्स अभी इन्होंने एडवांस ओपन किया है, केवल 8 शोज है, टिकट अभी एक भी नहीं बिकी है। बट आईमैक्स देख लो 449 प्लस जा चुका है। यस अभी इन्होंने एडवांस कलेक्शन ओपन है वो किए है। बाहुबली द एपिक झुकेगा नहीं, पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रवास अगेन। नॉर्थ अमेरिका कई सारे रिकॉर्ड ये ब्रेक है वो करने वाले हैं। और इंग्लिश में हमें सबसे ज्यादा टिकटें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रही हैं। बड़ी न्यूज है ये। 497 टिकट सोल्ड ओनली इंग्लिश। टोटल कितने हैं 514, उसमें से इंग्लिश है 497, बाकी बचा तेलुगु। अभी तो हिंदी में ओपन नहीं किया गया भाई, हिंदी भी नॉर्थ अमेरिका हमें रैम्पेज मोड कलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। इवन प्रवास की लास्ट पिक्चर काल्की 2898 AD उसने नॉर्थ अमेरिका एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन है वो किया था। और ये तो भाई बाहुबली 2 है एंड ये इंडिकेट है कि बाहुबली द एपिक के सारे रिकॉर्ड ये बनाने वाली है। हमें इंडिया हो या फिर ओवरसीज क्यों ना हो, एक अच्छा खासा कलेक्शन है वो आने वाला है एज अ प्री प्लस डे नंबर 1। देखो जब बाहुबली 2 आई थी एज अ मिडिल ईस्ट उसने तगड़ा बिजनेस किया था। एज आज भी अगर आप देखोगे तो मिडिल ईस्ट वो हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली पिक्चर है। एज अ टॉलीवुड नंबर 1 पे है, मतलब कि आरआर उसके आसपास नहीं है। काल्की 2898 AD क्यों ना हो, इवन पुष्पा 2 क्यों ना हो। आप इससे ये इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब कि कहाँ वो 17 में और अभी तक कोई उसके आसपास भी नहीं है। ये अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है, तेलुगु हो या फिर हिंदी क्यों ना हो। मिडिल ईस्ट एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन है वो किया था। इवन अगर आप ओवरऑल साउथ इंडिया देखोगे तब भी बाहुबली 2 एज अ मिडिल ईस्ट नंबर 1 पे है। हो सके तो मैं साइड में सब कुछ स्क्रीनशॉट्स है वो लगा दूंगा। इवन अगर आप ओवरऑल देखोगे इंडिया तो ये थर्ड हाईएस्ट है आफ्टर जवान पठान, सिर्फ एसआर के आगे हैं, उसके बाद बाहुबली 2। तो मिडिल ईस्ट ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, जो कि इतना बड़ा बाजार नहीं है टॉलीवुड की बात करें एज अ मिडिल ईस्ट, फिर भी आज की डेट पे ये नंबर 1 पे है एज अ साउथ इंडिया। लेकिन नॉर्थ अमेरिका जही सी बात है कि नंबर 1 पे है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें पठान से भी ज़्यादा है, जवान से भी ज़्यादा है, इवन RRO कल्कि 2898 AD क्यों ना हो, ये एक बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है। और फिर से ये इंडिकेट इसने दे दी है कि हमें ओवरसीज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। इवन यूके आइलैंड
सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर पुष्पा टू द रूल। ये एक बड़ी अचीवमेंट है एज अ टॉलीवुड। कहाँ 17 और कहाँ अभी पुष्पा टू द रूल 24। भाई एक बड़ी अचीवमेंट है एंड दोनों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है। अगर आप एटीवी देखोगे आज का एंड 17 का, भाई जमीन आसमान का फर्क है। एज द फुटफॉल्स पुष्पा टू द रूल एंड बाहुबली 2, भाई काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों के बीच में। तो ये अभी इसने इंडिकेट दे ही दी है कि 20 दिन पहले इस तरह यूएसए के अंदर शुरुआत मिलना मतलब कि मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड एंड हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन है वो देखने को मिलेगा एज अ ओवरसीज एंड पैन इंडिया सुपरस्टार डार्लिंग प्रभास चुकेगा नहीं एंड कई सारे रिकॉर्ड ये ब्रेक करेगी। इवन टीयर 2 एक्टर टाइप हमें ओपनिंग डे कलेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन की। अभी रिसेंट टाइम इसके जो प्रोड्यूसर है उन्होंने ये ऑफिशियली कंफर्म किया था इसकी जो ड्यूरेशन है ऑलमोस्ट 3 आवर एंड 40 मिनट के आसपास वो रहने वाली है। 3 घंटा एंड 40 मिनट। अब सब बोलेंगे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा है। देखो अगर आप रिसेंट टाइम देखोगे, चाहे वो एनिमल हो, इवन पुष्पा टू द रूल, सलार, रिसेंट टाइम बंगाल फाइल्स, इवन ये A-rated सम फिल्में थी एंड सभी की ड्यूरेशन 3 घंटा प्लस। और ये तो भाई हैवी री रिलीज है एंड ऊपर से पार्ट 1 पार्ट 2 इंक्लूडेड है एंड इसका हाई पहले से ही ज़बरदस्त है। जो ये सोच रहे हैं कि इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है एंड शायद ये अच्छा बिजनेस है वो ना निकाल पाए, भाई आप गलत हो। ये पिक्चर मैं अभी बता रहा हूँ, चाहे री रिलीज हो बट कई सारे रिकॉर्ड ये ब्रेक है वो करने वाली है, चाहे वो हिंदी हो या फिर तेलुगु क्यों ना हो। बाकी लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं। बाकी जब कहीं और एडवांस ओपन होगा नॉर्थ अमेरिका आउटसाइड, चाहे वो यूके, आइलैंड, मिडिल ईस्ट क्यों ना हो, हम इसके बारे में जरूर डिस्कशन है वो करेंगे। अगर हमें कोई बड़ा जंप है वो देखने को मिलता है तो एक दो दिन के बाद हमारा इसके रिलेटेड एपिसोड वो आ ही जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए